What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैं मीम्स के नीचे एक कमेंट बहुत ज्यादा देखता हूँ जिसमें लिखा होता है कि भाई लॉ फॉर विमेन लॉ फॉर मेन और सब हंस रहे होते हैं। पर आज ये बात हंसी की नहीं रह गई है, आज ये बात प्रूव हो गई है कि भाई वो बस मजाक नहीं था। तो शिल्पा शिंदे नाम की एक एक्ट्रेस है जो कि भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का रोल प्ले करती थी। द फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने कभी भी ये रोल प्ले किया था। उन्होंने भारती के पॉडकास्ट पे बैठ के ये कन्फेस कर दिया है कि किसी टाइम पे शो क्विट करते वक्त उन्होंने जो सेक्सुअल हैरासमेंट के एलिगेशन प्रोड्यूसर पे लगाए थे वो फॉल्स थे और उन्होंने ऐसा किया था जिससे उनके पैसे निकल जाएं, उनकी पेमेंट हो जाए। बट मुझे सच बोलने में ना वाकई में कोई डर नहीं लगता। बराबर। अब इफ यू थिंक अबाउट दिस फर्स्ट थिंग जो इन्होंने अभी बोली है कि मुझे सच बोलने से कोई डर नहीं लगता, टेल्स अस अ लॉट अबाउट हाउ अनफेयर द लॉ इज टू मेन। बिकॉज ये फेक एलिगेशंस लगा भी देते हैं, ये कन्फेस कर भी लेते हैं और इनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होती, किसी भी तरीके का इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाता। ये सच बोलने की बहादुरी नहीं है, ये एक अश्योरिटी है कि मैं तो लड़की हूं, मैं तो औरत हूं, मैं कुछ भी कर दूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हर तरीके से ये लॉज मेरे हित में है। अब चाहे मैं उसको अपने प्रोटेक्शन में यूज करूं या फिर मिसयूज करूं किसी और से अपना काम निकलवाने के लिए, किसी और को उसके घुटनों पे लाने के लिए, इट डज नॉट मैटर बिकॉज उसके कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। बराबर 1 साल के बाद मुझे इतना मतलब उस लेवल पे गया और मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इनके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इनके हिसाब से इनकी 3 महीने की पेमेंट अटकी हुई थी। इनके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था प्रोड्यूसर्स ने। इनको 24/7 365 डेज के लिए साइन कर लिया था। वो इनको किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करने देना चाह रहे थे उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते, और इस वजह से इन्होंने शो को क्विट करने के लिए और फिर अपनी पेमेंट्स निकलवाने के लिए ये काम किया। शी हैड नो अदर ऑप्शन क्योंकि पुलिस वालों ने ये कह दिया कि हम छोटे मोटे केस पे एफआईआर नहीं कर सकते। अब भाई ऐसा नहीं है कि अपनी पेमेंट अटकी हुई के ऊपर केस नहीं कर सकते थे, बट शी स्ट्रेट अप जंप टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस। और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया। एक इंसान सेटलमेंट करता है इस तरीके के प्रेशर में आके, जबकि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके शो से बाहर हो जाना या फिर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने की कोशिश करना, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करना क्लियरली गलत है। बट नहीं भाई, शी हैज हर ओन एक्सक्यूजेस एंड शी हैड अ वे आउट। नन ऑफ द कास्ट मेंबर्स दैट टाइम सपोर्टेड हर। कोई भी इनके साथ नहीं था, सब यही कह रहे थे कि उनको शो पे वापस आ जाना चाहिए। और आज तक किसी भी और कास्ट मेंबर के साथ प्रोड्यूसर्स की या डायरेक्टर्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वाज जस्ट हर। और ये पैटर्न हम अतुल सुभाष के केस के टाइम से देख रहे हैं कि भाई पैसा निकालने के चक्कर में एक आदमी को इस लेवल पे प्रेशराइज कर दिया गया, मेंटली हरास कर दिया गया कि उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। उसने कहा भाई ले लो पैसे। बहुत ही सैड बात यह है कि जो 40,000 का मेंटेनेंस का अमाउंट था जो अतुल सुभाष हर महीने अपने बेटे के नाम पे कर रहे थे, वो उनके आत्महत्या करने के बाद खत्म नहीं हुआ। उस महिला की इतना सब बवाल होने के बाद भी इतनी हिम्मत रह गई थी कि शी फाइल्ड अ सेपरेट केस अगेंस्ट अतुल सुभाष फादर। और अब मुझे रीसेंट अपडेट्स नहीं पता, बट दैट जस्ट टेल्स मी कि अब वो 40,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बूढ़े फादर पे आ चुकी है। तो भाई ये है तुम्हारा मॉडर्न फेमिनिस्ट और मॉडर्न फेमिनिज्म। जो लोग इससे जुड़ के आज तक ये कह रहे थे कि भाई वी स्टैंड फॉर इक्वालिटी फॉर एवरीवन, फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट्स फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। इट्स ऑल बुलशिट। ये पावर का टग ऑफ वॉर है। जो साइड भारी हो जाएगी वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगी। देयर इज नेवर गोइंग टू बी बैलेंस। क्योंकि आज जो महिलाएं बैलेंस की बात करती थी वो उन लॉज को जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं मिसयूज कर रही हैं, एंड दे हैव जीरो गिल्ट, जीरो शेम फॉर दैट। सो आई फाउंड अ वीडियो इसी टॉपिक पे बाय दिस चैनल कॉल्ड विचार। गो सब्सक्राइब टू हर एंड लेट्स जंप इनटू इट। मैंने ऐसे फाइट की है ना कि तुम लोगों की ऐसी की तैसी। उस वक्त 12 करोड़ 20 करोड़ ऐसे नोटिस से आ रही है, मेरे लॉयर को खरीदा जा रहा है। मैं 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। मैं एक्चुअली साइड कर लेती, मतलब मैं एक ही असूलों पर थी कि मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। आज एक मीटिंग में एक उसने मुझे एकदम जलील करके निकाल दिया। भाभी जी घर पर है कि एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने पूरे 10 साल बाद ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो अपने शो के प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था वो कम्प्लीटली फॉल्स था और उन्हें इस चीज। ब्रो 10 साल 2016 से चल रहा है ये केस। मतलब 2016 से उस आदमी को, अगर उस आदमी की
वाइफ, बेटी, बेटा है, जो भी है, उनको सोसाइटी में किस तरीके से देखा जा रहा होगा, उनको क्या झेलना पड़ा होगा, हर दिन उस इंसान को लोग पता नहीं क्या क्या बुलाते होंगे। मतलब 10 साल सोसाइटी में उस इंसान को क्या क्या झेलना पड़ा होगा, तुम ये सोचो। उसके रिश्तेदार, उसके आस पड़ोसी, उसके बच्चों के दोस्त सब उस पर थूकते होंगे, और आज 10 साल बाद इनको याद आता है कि यार मैंने उस आदमी के साथ ठीक नहीं किया यार, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई होगी, चलो मैं जाके ना पॉडकास्ट पे कन्फेस कर देती हूँ, महान काम कर दिया मैंने। का काफ़ी रिग्रेट था, तो उन्होंने सोचा कि ये चीज़ वो कभी ना कभी एक्सेप्ट ज़रूर करेंगी। और अब जाकर इतने सालों के बाद उन्होंने भारती के शो पर ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि वो केस कम्प्लीटली फॉल्स था, पर उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था इस चीज़ से निकलने के लिए। अब ये झूठ तो चलो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, पर इसके अलावा भी उनके और बाकी लोगों की साइड की स्टोरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि उन्हें डराया जाता था कि कल से आपको नहीं आना है, न्यूज़पेपर में छपवा दिया गया था कि भाभी जी घर पर नहीं है, उनको डराने के लिए, और ये बोला जाता था कि तुम्हें घर पर बैठाएंगे, कहीं काम नहीं मिलने देंगे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो सिर्फ उस शो में काम करें और कहीं काम ना करें। शी कॉल्ड देम व्हाइट कॉलर माफिया। उन्होंने आर्टिस्ट एसोसिएशन में बोल दिया था कि शिल्पा को तुम्हें पता अभी मजे की बात क्या है, शी इज बैक वर्किंग विद देम। अगर ये लोग इतने खराब थे तो आज ये इनके साथ काम करने वापस से क्यों पहुंच गई? व्हाइट कॉलर माफिया के साथ ये मोहतरमा दोबारा काम करने पहुंच गई। इनफैक्ट इनकी अपनी स्टेटमेंट है न्यूज आर्टिकल्स में कि भाई मेरा आज की डेट में प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, पूरी टीम के साथ बहुत मक्खन चल रही हैं चीजें। ये क्या अचानक से चीजें चेंज हो गई कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया, उनका करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया, वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी हो गया? वियर्ड भाई, वेरी वियर्ड। बैन कर दें। उनके लॉयर को खरीद लिया गया था। केस के वक्त वो झूठ बोल देते थे कि वो शहर में ही नहीं है। फिर 1 साल के बाद उसी आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर बनी, वो इलेक्शन जीती, एंड फिर कुछ टाइम बाद उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो टाइम वेस्ट करती थी, शो छोड़ देती थी, उन्हें मेंटली टेस्ट किया जा रहा था, उन्हें और कहीं काम नहीं करने दिया जा रहा था। वैसे तो टीवी सीरियल्स में ये रूल होता है कि 3 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू हर उन्हें 45 डेज पर ही मिल जानी चाहिए थी, और उन्होंने ये शो सिर्फ 1 साल किया था। उनके को एक्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, और अगले ही दिन शिल्पा ने सेट पर आना बंद कर दिया, जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि शो को रोज एयर करना होता था, तो तुरंत उन्हें दूसरी एक्ट्रेस ढूंढनी पड़ी होगी। कि हम चाह रहे थे कि शी शुड कम बैक। ब्लाउज की फिटिंग नहीं होना शूट पे ना आने का कारण नहीं हो सकता। शूट मतलब शो मस्ट गो। तुम समझ रहे हो लाइक नैरेटिव कितनी बार चेंज हुआ है कि भाई कपड़ों की फिटिंग सही नहीं थी, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं था, मुझे मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा था, मेरे ऊपर फेक केसेस लगाए जा रहे थे, अमाउंट बढ़ाते जा रहे थे वो पेनल्टी का, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, एंड फाइनली सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्रेजी भाई। अब हर बात का जवाब मुझे ये मिल रहा था कि आप ना अपने आप को बहुत ऊंचा महान बनने की कोशिश ना करें। रोहित, आई एम नॉट गांधी, आई एम नथुराम, यू आर गांधी। Bro, like this is such a bratty thing to say to a person जो आप ही की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं थोड़ा आपसे ज़्यादा सर्वाइव कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री में, मे बी यू नो यू शुड जस्ट लेट गो ऑफ अ फ्यू थिंग्स, टॉक टू द प्रोड्यूसर। नहीं, मुझे मेरे आगे वक़ैती मत करो, मुझे आपसे ज़्यादा पता है। तो भाई क्लियरली एक पैटर्न है। मैंने कहा शिल्पा ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए शिल्पा के ऊपर कुछ चार्जेस भी लग गए थे, और उनके लॉयर नहीं आते थे तो उनका फाइन डबल होता जाता था, जो कि कुछ 20 करोड़ हो गए थे, एंड वो इस चीज की वजह से काफी डिप्रेस हो गई थी। अकॉर्डिंग टू हर, इवन पुलिस ने भी उनसे बोल दिया था कि वो सिंपल केस पर एफआईआर लिखेंगे ही नहीं, आपको कुछ गंदा ही लिखना पड़ेगा, तो उन्होंने किया वैसा ही। और उस प्रोड्यूसर को इस चीज के बाद दूसरे प्रोड्यूसर्स ने भी साथ देना। यू नो आई कैन एक्चुअली बिलीव दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी कि भाई पुलिस वालों ने ऐसा बोला। तुम सोचो हमारे देश का लॉ कितना वाहियात है, कितना अजीब है भाई, कि आप सही रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हो तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो इतनी छोटी बात पे तो हम लिखेंगे ही नहीं। और ऐसा रिसेंटली हुआ है, बाय द वे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो भाई ये पोस्ट है जो मुझे इंस्टाग्राम पे देखी। इट सेज 4 women in Punjab allegedly abducted a man, forced him to drink alcohol and raped him in a moving car। तो इसके एक तो कमेंट्स बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगे। लड़कियां लिख रही हैं लड़के ने कपड़े छोटे पहने होंगे, women in men dominated field, lie down and enjoy, लड़के की गलती है आधी रात को बाहर गया। मतलब ठीक है भाई, आप सबसे रेज बेटेड जेंडर हो सकते हो, आपको सालों साल बहुत प्रताड़ित किया है आदमियों ने, आपको राइट्स लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ गई, पर आज की डेट में आप इस तरीके की बातें लिख रहे हो, और वो भी किस इंसान के लिए?
बदला भी आप किससे ले रहे हो? एक इनोसेंट इंसान से जिसके साथ गलत हुआ है, क्या आप उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कुछ कर सकते हो जिसने ये घटिया बात बोली है? How they came out in the night at 12:30. They should not be allowed to come out in the outside. There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. If you can't prevent rape, you enjoy it. वही छोटे कस्टम पहन लेना यार, यहाँ तक पूरा सिस्टम दिख रहा उसका, यहाँ से फटा हुआ था वो कपड़ा पूरा, और यहाँ इतना था, और यहाँ दोनों चेस्ट पे उसके टैटू गुजरे थे। बताओ वो कपड़े हैं क्या? ये उस क्राइम को करवाने के लिए खुद न्योता देते हैं। उसके माँ बाप को मर जाना चाहिए या फिर उस लड़की को मार देना चाहिए। क्या आप किसी भी ऐसे इंसान जिसके पास रिसोर्सेज हैं, आपको रातों रात गायब करवा देने के, अगर आप उसके अगेंस्ट इस तरह की बात बोलो, क्या आप उसके अगेंस्ट इस तरीके की बात बोलने की हिम्मत रखते हो? Here's the reality, you do not। और इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो एक्चुअल टारगेट है, जिनके अगेंस्ट बात होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट तो आप बोल नहीं पा रहे, तो आपने कोई और ही टारगेट चूज कर लिया। अब आप किसी इनोसेंट आदमी के लिए जिसके साथ गलत हुआ है क्लियरली, अब वहां पे अपनी खुंदक निकालने में लगे हुए। एंड देन सच वुमेन आस्क फॉर इक्वालिटी। आई एम सेइंग सच वुमेन क्योंकि सब ऐसी नहीं होती हैं भाइयों, क्योंकि ये शिल्पा शिंदे के केस में बहुत सारी लड़कियां भी मुझे कमेंट्स में इनको क्रिटिसाइज करती दिखी हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस इज द ट्रू फेस ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। ये दिमाग से सोच भी नहीं रहे हैं, ये इमोशनली चार्ज्ड हैं और ये रिवेंज के पाथ पे हैं। They're not on the path of creating equal opportunities or asking for equality. They're on the path of domination. They're on the path of exploitation. These are the women with unresolved trauma जो कि अपने घरों में वैसे कुछ नहीं बोल पाती हैं। इनके भाई इस तरीके की सोच रखते होंगे, शायद इनके बाप इस तरीके की सोच रखते होंगे, बट इनको दुनिया में फेमिनिज्म फैलाना है। क्योंकि भाई I could not see a single guy commenting such bullshit जब आरजेकर केस हुआ था। ऑल ऑफ द मेन, वेदर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, वेदर यूट्यूबर्स, हर कोई उस केस में उस लड़की के हित में ही बोल रहा था। सब चाहते थे कि जस्टिस मिले। नोबडी वाज बिजी मॉकिंग द विक्टिम एक्सेप्ट फॉर द पीपल जिनके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते। बट बैक टू द केस, ये केस आज का नहीं है, ये 2022 का है। और इस बंदे ने जब फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की तो ये नहीं कर पाया, ये खुद ही पीछे हट गया। क्यों? बिकॉज इंडियन लॉज प्रीवियसली डिफाइंड रेप स्ट्रिक्टली एज क्राइम कमिटेड बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमन अंडर सेक्शन 375 ऑफ द फॉर्मर इंडियन पीनल कोड। लीगल एक्सपर्ट्स हाईलाइटेड द केस इन डिबेट्स रिगार्डिंग जेंडर न्यूट्रल लॉज। तो भाई इसीलिए मैं मान सकता हूं कि हाँ, पुलिस ने ऐसी बात बोल दी हो कि हम तो FIR इस चीज पे लिखेंगे ही नहीं क्योंकि योर केस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक और केस ऐसा बताता हूं जिसमें बिल्कुल सिमिलर चीज हुई है। नाउ दिस वाज द तिलक नगर केस, जिसमें जसलीन कौर नाम की लड़की ने इस लड़के का, जिसका नाम है सरवजीत सिंह, उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए थे कि भाई इसने मेरी बॉडी के ऊपर घटिया कमेंट्स पास किए हैं, ये मुझे रेप और डेथ थ्रेट्स दे रहा था। ये केस 2015 से चर्चा में था और ये फाइनली जाके इस लड़के के हित में सेटल हुआ है जब वहां पे कोई खड़े हुए अंकल एज विटनेस बाहर आए 2021 में। अगर आप सरवजीत सिंह का जाके जोश टॉक सुनोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके के मेंटल प्रेशर से होके ये इंसान इतने साल निकला था। वाइल दिस गर्ल जो इसके ऊपर नकली केस लगा के निकल गई थी, वो अब्रॉड स्टडी कर रही थी और एक भी हियरिंग के लिए कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई कभी भी। बाय द वे, हमारे एजुकेटेड अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेट जसलीन कौर फॉर हर ब्रेवरी, गर्ल्स ऑफ दिल्ली शुड फॉलो हर एंड स्पीक अप अगेंस्ट सच अनएक्सेप्टेबल एक्ट्स। और फिर जब इस लड़की के झूठ, इसकी सच्चाई बाहर आने के बाद किसी ने अरविंद जी को टैग करके पोस्ट डाली है कि डियर सीएम, नाउ दैट लॉट ऑफ फैक्ट्स आर आउट that Jasleen Kaur was wrong, be quick enough to apologize to Sarvjeet। वो गायब हो गए, कोई बातचीत नहीं उसके ऊपर। फिर जब मैंने इस केस के ऊपर सर्च करने की कोशिश की कि भाई अगर ये लड़की गलत प्रूव हो गई और इतने साल तक ये लड़का मेंटली हरास हुआ है, सोसाइटी की इसने गालियां सुनी है, इसको कोई जॉब नहीं मिली, he was not able to support himself और हिज फैमिली, ना ये कहीं जा सकता था बिकॉज इसके ऊपर एक केस चल रहा था जिसकी हियरिंग में लड़की आ भी नहीं रही थी कोर्ट में। तो क्या उसको किसी तरीके से पनिश किया गया है? तो ये देखो, नो, जसलीन कौर वाज नॉट पनिश्ड for false allegation. In 2019, the accused man Sarvjeet Singh was fully acquitted of molestation and harassment charges after a trial court found her testimony untrustworthy. However, when Sarvjeet later petitioned
the Delhi High Court to prosecute Kaur for false accusations, the High Court dismissed the plea. The court ruled that the mere loss of reputation, while devastating, was not sufficient legal grounds under Section 340 of the CRPC to launch criminal proceedings against her. आपकी लाइफ के कितने साल खराब हो गए, क्या आप डिप्रेशन में थे, क्या आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, इट्स नॉट इनफ टू पनिश अ पर्सन इवन व्हेन वो झूठा प्रूव हो चुका है और उसने आपकी लाइफ बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। ना छोड़ दिया और जब सेटलमेंट हो गई, उनको मिल गए अपने 3 महीने के पैसे वापस, तो उन्होंने केस भी वापस ले लिया और ये डिसाइड हुआ कि दोनों ही साइड कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे एक दूसरे के बारे में मीडिया में। पर शिल्पा के अंदर ये गिल्ट था तो उन्होंने अब जाकर ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया कि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। महाभारत समझना सेम चीज थी। तभी वो खुद भी बोल रहे थे संजय कोहली कि आप लोगों ने चारों तरफ से उसके रास्ते बंद कर दिए तो वो छप्पर फाड़ के निकलेगी ना। एंड शी ऑल्सो सेड कि अब हमारे बीच रिलेशंस अच्छे हैं। पर ये सारी चीज काफी कैजुअली बता दी गई, जैसे इतना बड़ा झूठ बोलने का कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं होगा। एंड भारती भी क्योंकि नहीं होगा। जो मैंने तुम्हें सारे केसेस अभी दिखाए हैं, कहाँ है कॉन्सिक्वेंस? पैटर्न है भाई, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं। इवन इफ शी कन्फेसेस, बाय द वे ये कन्फेशन अगर वो चाहें तो इनके ऊपर डेफेमेशन का केस डालने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक कन्फेशन है, बट कुछ नहीं होगा, मेरे से लिखवा के ले लो। उन्हें हक करी थी जाके एंड ये लोग कह रहे थे कि चलो एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। बहुत सारे लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्होंने कभी। दिस इज बुलशिट भाई, दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट कि साला गलत काम भी आपने किया है और विक्टिम भी आप ही हो और इनको फिर गले लगा के बोला जा रहा है वाओ बेब यू आर सो ब्रेव फॉर स्पीकिंग अप। ये अरविंद केजरीवाल जी की जो मैंने तुम्हें पोस्ट दिखाई, सो ब्रेव फॉर स्पीकिंग अप, सारी लड़कियों को इनका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। ये क्या है, ये क्या हरकतें हैं भाई? चलो सोसाइटी तो कभी भी अनबायस्ड हो ही नहीं सकती, ये क्लियर बायस है क्योंकि यही बात अगर बैठ के किसी आदमी ने बोल दी होती या जो मैंने तुम्हें पोस्ट पे कमेंट्स दिखाए विमेन इन मेन डोमिनेटेड फील्ड, अगर आदमी इस तरीके से विक्टिम को मॉक कर रहे होते तो तुम्हें भी पता है भाई क्या बवाल होता। बट एट द सेम टाइम जहां मैं सोसाइटी से अनबायस्ड होना कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, क्या कानून से भी हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? अगर कानून अंधा है तो वो इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं ट्रीट करता? क्यों नहीं लॉ सबके लिए इक्वल है? क्यों है बायस जेंडर के बेसिस पे? मुझे ये जानना है भाई। तो इस तरीके के लॉज एग्जिस्टेंस में कैसे आ गए जो कि फीमेल्स को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर उनके अगेंस्ट भी कुछ निकल के आ जाए या वो खुद कन्फेस कर दें कि भाई मैंने गलत बात बोली है तो भी उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके का एक्शन नहीं है। ऐसा कुछ किया है क्या? इस चीज में बस पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना एंड रिग्रेट कर लेना काफी है? एंड आगे वो खुद ही बोल रही थी कि लड़कियां वुमेन कार्ड खेल लेती हैं, ठीक से इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस भी बिना इसके एफआईआर नहीं लेती। इमेजिन खुद ही सबसे गलत काम करना और फिर विक्टिम भी खेलना कि लड़कियां वुमेन कार्ड खेलती हैं। बट एक्चुअली में आपकी जैसी लड़कियां ये करती हैं, इसलिए जो रियल केसेस होते हैं वो भी सीरियसली नहीं लिए जाते, डिले हो जाते हैं कि पता नहीं ये सच बोल भी रही है कि नहीं। आप और कोई भी तरीका निकाल सकती थी टू गेट योर मनी बैक। एनजीओ है, मीडिया है, आपके जैसे और भी आर्टिस्ट होंगे। तुम्हें पता है, मैं अब पता नहीं शायद उसका आर्टिकल ढूंढ पाऊँ या ना ढूंढ पाऊँ, अभी रिसेंटली इसी साल कुछ टाइम पहले एक दिल्ली का केस बाहर आया कि भाई बस में 2 आदमियों ने एक औरत के साथ गलत कर दिया। इट्स द सेम एज निर्भया केस और सब यही बोल रहे थे कि दिल्ली ने इतने सालों में कुछ भी नहीं सीखा भाई, उस केस के बाद भी आज भी सेम चीज हो रही है। केस ऑल्दो अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, एलिगेशंस को फेक तो कंप्लीटली नहीं बोला जा सकता, पर पुलिस के स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि इट वाज अबाउट सम फाइनेंशियल डिस्प्यूट। वंस अगेन पैसा इन्वॉल्व था और पैसा निकलवाने की कोशिश में ये केस लगाया गया। I mean, जब मैं ये सब देख रहा हूं तो भाई मैं क्यों इक्वालिटी में बिलीव करूं, मुझे ये बताओ। I mean, these so-called preachers of equality are the ones जो सबसे ज्यादा इन लॉज का मिसयूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। काफी फेमस थी उस वक्त, मीडिया में ये बात बोली जा सकती थी कि आपके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी काफी बड़ी न्यूज बन सकती थी क्योंकि शो काफी फेमस था। पर आपको बस यही रास्ता मिला
अगर इतने रिग्रेट वाली बात थी तो आप ये भी बोल सकते थे कि पुलिस ऐसा करने को बोल रही है, तो और भी बड़ी न्यूज़ बन जाती। इमेजिन किसी ने पूरे 10 साल निकाले हैं इस एलिगेशन के साथ, उसकी फैमिली, बच्चे, रिलेटिव सबसे नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता होगा ऐसे एलिगेशन के बाद। सोचो किस लेवल का ट्रॉमा है ये। अगर वो इंसान इनोसेंट है तो। विकास गुप्ता भी इस चैनल से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव थे शायद, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी जब ये दोनों बिग बॉस में आए थे। वो एक्सप्लेन किया करते थे लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लोग मानते ही नहीं थे। जो रियल विक्टिम होते हैं कितने तो कभी बोल नहीं पाते, कभी उनका केस फाइल ही नहीं हो पाता, हिम्मत ही नहीं कर पाते। एंड देयर आर सम पीपल जो झूठ बोल रहे हैं और 10 साल बाद कैजुअली आकर बता दे रहे हैं, तो इनको शाबाशी मिल रही है कि चलो बताया तो वही बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इमेजिन अगर कोई ऐसा होता। आई एम सो ग्लैड शी सेड दिस, आई एम सो ग्लैड। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं कभी भी ऑल वुमेन और ऑल मेन वाली बात में नहीं घुसता हूँ, बट ये जो सबसे ज़्यादा वोकल हो रही होती है ना सोशल मीडिया पे, सबसे ज़्यादा बकैती कर रही होती हैं, अपने आप को मैन हेटर बुला रही होती हैं, ये लड़कियां ना सबसे ज़्यादा अंदर खाने बर्बाद होती हैं भाई। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ये दुनिया पे प्रोजेक्ट कर रही होती हैं, बिकॉज आईना देखना मुश्किल होता है। तो क्यों ना उन प्रॉब्लम्स के लिए सारी दुनिया को ब्लेम कर दिया जाए, क्यों ना अपनी सिचुएशन फिक्स करने की जगह, क्यों ना उस आदमी से दूर होने की जगह जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप दुनिया को ब्लेम करो और फिर भी उसके रिसोर्सेज पे पलते रहो अपनी सेल्फ एस्टीम को दाव पे लगा के। ये बात चुभेगी बहुत लोगों को, बट क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या ये लोग सच में अपने घर पे भी उसी लेवल का फेमिनिज्म चला पा रहे हैं जो ये इंटरनेट पे चला रहे होते हैं, मॉक करते हुए विक्टिम्स को? व्हाई? जस्ट बिकॉज ही इज अ मैन, राइट? और क्योंकि असली लोग जिनसे आप परेशान हो उनके अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते, तो क्यों ना दबे हुए को ही और दबाया जाए। बहुत बढ़िया। जो ना सह पाता इतना बड़ा एलिगेशन, इतनी बड़ी बदनामी, और वो सोच लेता कि मुझे अब ये सब नहीं सहना है, बस हो गया, जस्ट इमेजिन, तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? और उस वक्त की जो शिल्पा के इंटरव्यूज हैं वो भी बड़े अजीब हैं। शी इज क्राइंग एंड एवरीथिंग, पर पूरा सच नहीं बता रही हैं। रिपोर्टर्स हर बार ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, तो वो ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रही हैं इस क्वेश्चन पर, पैसों की ही बात कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू हर वो प्रोडक्शन हाउस उन्हें कहीं और काम नहीं करने देना चाहता था, और उन्हें किसी ने तो बोल दिया था कि उनके फ़ोन के कॉल के एक्सेस उन लोगों के पास हैं ताकि वो कहीं और काम न करें। उनके मेकअप रूम में कैमरा लगा रखा है, तो वो काफ़ी डर गई थी। वैसे ये भी एक सीरियस केस बन जाता कि कैमरा लगाया जा रहा है, फ़ोन का एक्सेस लिया जा रहा है। और क्या आप दूसरा फ़ोन नहीं ले सकते थे? क्या आप दूसरा नंबर नहीं ले सकते थे? कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त जिंदा नहीं रह गया था इस दुनिया में? ऑल ऑफ दिस इज सो स्टूपिड भाई। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। ऑल ऑफ दिस इज सो स्टूपिड। also she used to say कि उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई, रेप नहीं हुआ, फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ, पर जो हुआ है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। तो तभी से मीडिया को इस सवाल पर और ध्यान देना चाहिए था कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हर चीज़ मीडिया में बता रही हैं, देन पीपल डिजर्व टू नो एवरीथिंग क्लियरली। क्योंकि जिसके साथ हुआ होता है उसे बोलने में टाइम लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर कभी ही ना बोल पाए, ये भी हो सकता है, एंड इट्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। पर जिसने बोलने की हिम्मत कर ली है, पूरी दुनिया को पता चल ही चुका है, तो वो विक्टिम। बाकी सारे, तुम्हें पता ज़्यादातर लड़कियां तो इसलिए बोलती नहीं है क्योंकि दे फील लाइक देयर रेपुटेशन इज ऑन द लाइन। सोचो, उनके साथ कोई गलत करके चला जाता है बचपन में ही, कोई रिश्तेदार, कोई टीचर, कोई सीनियर, और वो पूरी लाइफ नहीं बोलती हैं, पूरी लाइफ नहीं बोलती हैं। क्यों? उनको लगता है मुझे जज किया जाएगा ना। जिनके साथ हो रहा है वो तो बेचारे इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस कैलकुलेट करने में लगे हैं कि उनसे बोला ही नहीं जा रहा, और जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है वो बस और बस अपना पैसा निकलवाने के लिए, ले भाई मेरे साथ तो ये किया इसने, पैसा आ गया, अजी मैंने तो झूठ बोला था, हे प्रैंक कर दिया मैंने। ये चीजें छोड़कर सबसे ज्यादा इसी के बारे में बात करेगा क्योंकि इसी से उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। पैसे वगैरह काफी सेकेंडरी हो जाएगा, पर इस केस में ऐसा नहीं था। फिर भी मीडिया ने नहीं सोचा कि ये चीज उनसे पूछी जाए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों नहीं फोकस कर रही हैं इस क्वेश्चन पर। एंड अभी उन्होंने फिर से वही शो विद ऑलमोस्ट सेम कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया है, तो भी मीडिया ने नहीं पूछा एक भी बार कि जिस पर आपने इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे उन्हीं के साथ आप दोबारा काम क्यों कर रही हैं। दिस शिट भाई, तुम सोचो कि ये किस तरीके का लॉजिक इन्होंने लगाया। और ये एलिगेशंस के बारे में एक बार तुम सोचना कि मेरे ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगा दिया था, मेरा फ़ोन टैप कर लिया था। भाई दिस इज स्ट्रेट अप स्टॉकिंग समवन भाई। आप किसी को सांस लेने से रोक रहे हो एट दैट पॉइंट, वो इंसान जेन्युइनली बहुत घबरा जाएगा, बहुत एंग्शियस हो जाएगा कि भाई पता नहीं क्या क्या टैप कर रखा है इन्होंने, क्या क्या वायर कर रखा है, साला इनको सब पता है मेरी लाइफ के बारे में। कोई इंसान जो इस तरीके की चीज़ में से इतना बड़ा ड्रामा होने के बाद, इतना कलेश होने के बाद बाहर आया है, क्या वो इंसान उस सेम जगह में वापस जाना चाहेगा?
Who goes back to their fucking kidnappers भाई? What in the Stockholm syndrome is this shit? क्या है ये? इन्हीं पैसों को लेकर टीवी आर्टिस्ट को परेशान किया जाता है, पर शिल्पा के केस में दूसरा साइड भी गलत नहीं लग रहा। जैसे तारक मेहता की एक एक्ट्रेस ने बोला था कि जब वो पैसे मांगती थी डायरेक्टर से तो वो बोलते थे तुम्हारे घर से तो पैसे आते हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की। प्रत्युषा बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आई थी प्रोडक्शन हाउस एंड डायरेक्टर से रिलेटेड। दिव्यांका त्रिपाठी खुलकर क्रिटिसाइज करती हैं अपने फर्स्ट शो को कि उस वक्त वो काफी नहीं थी, उन्हें समझ नहीं आती थी चीजें, तो उन लोगों ने उन्हें 24/7 365 डेज के लिए साइन कर लिया था और डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाने देते थे। तो ये सारे केसेस समझ आते हैं, पैसे ना देना, छुट्टी ना देना, ये सब लीगली भी। आई कैन बिलीव दैट। ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स एकदम क्लीन है, कि भाई बिल्कुल भी वर्क प्लेस हरासमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, कि बिल्कुल भी पेमेंट्स के लिए कोई परेशानी हुई नहीं है। ये हर वर्क प्लेस का सीन है, हर जगह पेमेंट्स को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जब आप क्रिएटिव फील्ड्स में या फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व हो, हर जगह होता है। बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाल दोगे भाई। वो आदमी को रोज अपनी बीवी, अपनी बेटी के सामने भी बैठने में शर्म आती होगी अगर उसकी बेटी है तो। तुम सोचो भाई एक इंसान अंदर ही अंदर कैसे खत्म होता रहता होगा जस्ट बिकॉज अब उसके घर की औरतों को भी ये लग रहा है कि ये तो हरामी है भाई, ये तो गंद मचा के आ रहा है, हमारे आगे सीधा बनता है। इमेजिन दिस, उसका सेफ स्पेस, उसका पीस, घर जाके सब ले लिया आपने, सब खत्म कर दिया और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है बाय द वे, क्योंकि अब आपने अपना गिल्ट भी एडमिट कर लिया और अपना मन हल्का कर लिया कि अरे मैं महान बन जाती हूँ, हक दे दो मुझे, सॉरी। गलत है। पर शिल्पा के साथ शो के बाकी एक्टर्स ने बात करनी तक बंद कर दी थी। तब लोग उन्हें विलन मानते थे कि किसी के साथ इतना बुरा हो गया है फिर भी ये लोग उसका साथ नहीं दे रहे, पर अब समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं दे रहे थे साथ। सौम्य ब्रो, why would anyone want to talk to a person जो इस तरीके की हरकत कर जा रहा है? तुम सोच के देखो, क्या ऐसे इंसान से बात करना सेफ भी है? क्या गारंटी है कि कल वो इंसान आपके बारे में इस तरीके की बात नहीं कर देगा? दिस इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भाई। अगर एक इंसान को सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, और ऐसे लोग तुम्हें अपनी लाइफ में मिले होंगे कि भाई आके वो तुम्हें बता रहे हैं यार वो भी खराब है, वो भी खराब है, साला मैं अकेला घूमता रहता हूँ, सबने मेरे साथ गलत कर रखा है। अब अगर एक इंसान की स्टोरी में वो हमेशा विक्टिम है और बाकी सारे विलन हैं, तो इससे एक बात आपको पता चल जानी चाहिए कि गलत कुछ इस इंसान के साथ है, क्योंकि ये रियलिटी एक्सेप्ट ना करके अपनी ही कहानियां बनाए जा रहा है अपने दिमाग में, और वो कहानियां दूसरों को नरेट कर रहा है उनसे वैलिडेशन लपेटने के लिए, जिससे उसकी वो स्टोरीज, वो झूठ वैलिडेट होते रहें कि हाँ भाई तुम ही सही हो और बाकी दुनिया गलत है। आई एम टेलिंग यू भाई, ऐसे लोग दिमागी तौर पे बीमार होते हैं, बहुत भसड़ होती है इनके दिमाग में। जो कि अनीता भाभी का रोल प्ले कर रही थी शो में, उन्होंने भी कहा था कि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये प्रोडक्शन हाउस काफ़ी अच्छा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ऐसे शो बीच में छोड़ जाना गलत है। एक दिन रैंडमली उन्हें पता चला कि शिल्पा आज से शूट पर नहीं आएंगी। बेनिफर कोहली भी इस शो की प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने तो कुछ और ही बताया है इस केस के बारे में। फर्स्टली तो वो बार बार अपने पुराने इंटरव्यू में कह रही हैं कि शिल्पा को फिर से काम करने आ जाना चाहिए, तो क्लियरली शिल्पा ने खुद छोड़ा है शो, ना कि उन लोगों ने उन्हें निकाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा खासा अमाउंट पे किया जा रहा था। Like she was kicked out of 2-3 places, which means कि there's a pattern in what she does. ये बार बार शोज को क्विट करने की, चखने की जगह जगह को आदत है इनकी। She was not sticking to one place. इनको लग रहा था मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं बीच में छोड़ के भाग जाऊँ, which is a breach of contract. तो ऐसे में अगर आपकी पेमेंट भी रोक ली जाए तो उसमें प्रोड्यूसर गलत नहीं है, बट एक इंसान के ऊपर आप इस तरीके के जब चार्जेस लगा दोगे तो उसके पास ऑप्शन ही क्या है? फिर तो वो हर तरीके से अपनी फ्रीडम, अपनी शांति खरीदने की कोशिश करेगा भाई, चाहे उसको 2 गुना क्यों ना देना पड़ जाए उस अमाउंट का। इनफैक्ट बढ़ाया जा रहा था पेमेंट उनके कहने पर, एंड कई बार बढ़ाया गया है। वो झूठ बोलती है कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, हेयर ड्रेसर नहीं था, ज्वेलरी खुद से लानी पड़ती थी, जबकि सब कुछ उनके शो में अवेलेबल था, उन्हें खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता था। एंड इवन वो ये कहती थी प्रोड्यूसर से कि बाकी के 3 जो लीड्स हैं वो मुझसे इनसिक्योर हैं, जबकि वो सब अच्छे खासे एक्टर हैं। There you go. अभी मैंने क्या कहा, ऐसे लोगों की स्टोरी में ना ये हमेशा लोन वुल्फ्स होते हैं, ये बेचारे होते हैं। शी इज अ कंपल्सिव लायर। ये बैठे बैठे झूठ बुन देती होगी, एक स्टोरी क्रिएट कर देती होगी कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ इसलिए मैं सही हूँ बाकी गलत है।
जिन लोगों को भी ये शो पसंद था वो सबकी ही तारीफ करते थे एंड 3 महीने क्या उन्हें एडवांस सैलरी मिल जाती थी जो कि वो हमेशा मांगती थी और वो हमेशा लेट आती थी सेट पर एंड बाकी लोगों को उनकी वजह से वेट करना पड़ता था एंड उनकी बड़ी अजीब अजीब डिमांड होती थी। कभी वो कहती थी हेयर ड्रेसर को नौकरी से निकाल दो, कभी कहती थी मेकअप आर्टिस्ट को निकाल दो। मतलब ये सारा कुछ सिर्फ 1 साल में हो गया, बाकी पूरा 1 डिकेड चला है ये शो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और शिल्पा को ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स अपने पहले के शोज में भी हुई है, वहाँ से भी वो निकल गई एंड अब इस शो का दूसरा सीजन आ रहा है जिसमें वो फिर से अंगूरी भाभी का रोल कर रही हैं क्योंकि इतने सीरियस एलिगेशंस लगाने के बाद भी इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब शुभांगी जिन्होंने पहले अंगूरी भाभी का रोल प्ले किया था उनके बारे में वो अजीब अजीब चीजें कहने लगी कि वो एक्ट्रेस तो अच्छी है पर कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है, ओनली आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर वाला एटीट्यूड है उनका। जबकि उन्होंने सिर्फ 1 साल किया था ये रोल, शुभांगी ने पूरे 9 साल प्ले किया है ये रोल। All of that signals personality disorder. All of it combined. तो भाई ऐसे इंसान को कोई इलाज नहीं होता और इसीलिए चाहे लोग कितने भी बायस्ड होते रहें, हमारा कानून बायस होना अफोर्ड नहीं करता क्योंकि दिमागी बीमारियां जो होती हैं ना वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं और इस तरीके की पर्सनालिटी रखने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा रिवेंज के पाथ पे रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता कि उसका इस लेवल का भी कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा कि वो इनकी अपनी लाइफ खराब कर जाएगा। देयर होल सोल पर्पस इज कि मैं इसकी तो साले की बर्बाद करके जरूर जाऊंगा चाहे मेरे साथ कुछ भी होता रहे। दे डोंट केयर अबाउट पीस, दे डोंट वांट इट, दे वांट केओस। और उन्हें जब बैकलैश मिला ये कहने के लिए तब शी सेड कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था वो अच्छी एक्ट्रेस हैं पर वो उनकी कॉपी कर रही हैं, उन्हें अपना कुछ करना चाहिए। जबकि उनकी कॉपी कैसे हो सकती है? शो के प्रोड्यूसर ने खुद कहा कि 2015 में जब ये शो शुरू हुआ था उससे 2 साल पहले ये कैरेक्टर लिख दिया गया था। लाइक मैंने ही तो कैरेक्टर लिखा है, भाभी जी घर पर है कि भाभी जी मैं लिख के लाई थी, मैंने राइटर को पकड़ाया कि यार ये कैरेक्टर मेरा इसमें होना चाहिए तो कॉपी कर दिया भाई स्क्रिप्ट। Come on. How stupid can your statements be? Every other statement that comes out of her mouth make absolutely zero sense. At this point, this situation is very weird. मुझे लग रहा है प्रोड्यूसर्स ने अभी इनके साथ काम शुरू कर दिया है and because she thinks कि भाई अब मैं इनके गुड बुक्स में हूँ, अब चीज़ें सही हो गई हैं तो मैं ज़रा जाके कन्फेशन दे देती हूँ। बट देयर आर हाई चांसेस कि वो बस एक ही इस गलती का वेट कर रहे हैं और ये पब्लिक कन्फेशन जो है वो बैकफायर कर जाए। देयर आर हाई चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग। उनका खुद का बनाया कैरेक्टर नहीं है, ये तो उन्हें दिया गया था कि इस तरह से प्ले करना है और वही चीज दूसरी एक्ट्रेस को भी दी गई होगी कि इस रोल को इस तरह से प्ले करना है, तो इसमें कॉपी कहाँ से हो गई? ऐसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इमेजिन जो शो आपने छोड़ दिया है अपनी मर्जी से क्योंकि वहां के लोग खराब थे, शो से जुड़े लोग सब घटिया हैं, उस शो को आप रोज बैठ के देख रहे हो और जो एक्ट्रेस आपकी जगह आपका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिन्होंने आपको रिप्लेस किया है, आप उसकी एक्टिंग स्किल्स को जज कर रहे हो। आप कह रहे हो अबे ये तो घटिया कर रही है, अच्छा तो बस मैं ही करती थी। लाइक ये पागलपन नहीं है तो क्या है भाई? क्यों आप उस शो के लोगों को स्टॉक कर रहे हो और उनकी परफॉर्मेंसेस जज कर रहे हो जब आप परेशान होके मुश्किल से छोड़ के गए हो उस शो को? बिकॉज ऑफ women like her, the people who actually go through harassment are not taken seriously. Exactly. And this is why वो comments जो मैंने उस पोस्ट पे देखे हैं इंस्टाग्राम के, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा पिस ऑफ किया है क्योंकि भाई तुम अगर इस तरीके की बात को सपोर्ट करोगे ना और वो चीज़ इंटरनेट पे शेयर होके एम्पलीफाई हो जाएगी तो सारे लड़कों को यही लगने वाला है कि भाई लड़कियां हैं खराब, ये तो चाहती हैं हमारे साथ बुरा हो और इससे होगा कुछ नहीं, होगा बस ये कि जेन्युइन लोग जो जेन्युइनली परेशान भी होंगे उनके साथ भी कोई सिंपथाइज नहीं करेगा। एवरीवन विल लुक द अदर वे एंड से कि भाई ये रोज के नकली केस आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं इन बातों से। एंड देन द टॉक्सिक साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ और इतने सालों से जिस चीज के अगेंस्ट आप लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे उसी चीज को आप ड्रैग करके सामने लाके रख दोगे। बाकी भाई अगर हमें किसी चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए तो वो एक दूसरे को नहीं, हमारे देश के कानून को क्रिटिसाइज करना चाहिए क्योंकि ह्यूमंस बीइंग ह्यूमंस, दे विल मैनिपुलेट, दे विल लाई, they will have biases, they will always try to protect themselves by hook or by crook. But अगर सच आने के बाद भी कानून कोई एक्शन नहीं लेता है और एग्जाम्पल सेट नहीं करता है तो भाई ऐसे कानून के होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। So this is it for this video भाइयों, I have ranted enough on this. Don't make this a all women are the same वाली चीज because
लाइक यू कैन क्लियरली सी, जो मैंने वीडियो देखी है वो मैंने जानबूझ के एक लड़की की वीडियो उठाई है और उसके नीचे जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे लड़कियों के हैं. कीप दैट इन माइंड बिफोर कमेंटिंग सच बुलशिट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.